नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। इंदौर नगर निगम में संपत्ति कर वसूली में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कर्मचारियों ने अधिभार से छूट देने के लिए एक ही संपत्ति के दो बिल बना दिए। अब तक 45,50,719 रुपये की टैक्स चोरी सामने आ चुकी है। 12 नवंबर को हुई नेशनल लोक अदालत में खुलासे के बाद मंगलवार को 2 राजस्व अधिकारी सहित 14 को निलंबित कर 9 अन्य की सेवाएं समाप्त कर दी गई। मामले में देवश्री टाकीज के संपत्ति स्वामी मनोहर लाल देव के खिलाफ भी आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग की मुहिम रंग लाई है। इसके चलते टीडीएस की श्रेणी वाले करदाताओं के नवीन रजिस्ट्रेशन की संख्या में खासा वृद्धि हुई है। पिछले साल विभाग द्वारा अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक टीडीएस की श्रेणी में 534 पंजीयन करवाए गए थे, जो इस साल अवधि में बढ़ाकर 3508 हो गए हैं, यानी इसमें करीब 7 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर चल रहे कयासों पर आज विराम लग गया। केंद्र सरकार ने मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। अब बैस 31 मई तक बतौर चीफ सेक्रेटरी सेवाएं देंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की जद में आ रहे मंदिर गेट के सामने के 5 मकान पर आज बुलडोजर चला। फेज 2 के काम में 9 मकान रोड़ा बने हुए हैं। 1 मकान पर स्टे है, बाकी 3 मकानों की सुनवाई अगले हफ्ते तक होगी। मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट जिले की सीमा पर हाक फोर्स ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बुधवार सुबह हुई मुठभेड़ में जवानों ने दोनों को मार गिराया। एक और नक्सली को गोली लगी है, जिसकी सघन तलाश जारी है। नक्सलियों से AK-47, 315 बोर की राइफल बरामद हुई है। मारे गए दोनों नक्सलियों पर 43 लाख का इनाम था। सागर के मकरोनिया थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से 3 पुलिसकर्मियों को पकड़ा है। आरोपी पुलिस वर्दी पहनकर घूम रहे थे। मामले में तीनों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस में चयन नहीं हुआ। ऐसे में उसने नकली पुलिस वाला बनने की सोची, जिसके बाद वर्दी सिलाई और परिवार वालों को पुलिस में भर्ती होने की बात बताने के लिए यह कदम उठाया। उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। कटनी में मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस में 15 किलो सोना लूटकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। MP पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से बक्सर से आरोपी को पकड़ा है। शहबाज नाम का आरोपी यहां छिपकर रह रहा था। 26 नवंबर को कटनी में बरगवां स्थित गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में करीब 7 करोड़ की लूट की गई थी। इंदौर रेसिडेंसी कोठी पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की 4 दिसंबर को टंटिया मामा बलिदान दिवस के कार्यक्रम और प्रवासी भारतीय तथा इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर बुधवार को बैठक हुई। हालांकि बैठक में बलिदान दिवस को लेकर ही मुख्य रूप से चर्चा हुई। अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट को तैयारियों के बारे में जानकारी दी। CM चापर के माध्यम से पाताल पानी जाएंगे और फिर वहां से PTS ग्राउंड पहुंचेंगे। यातायात व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश बैठक में दिए गए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 12 से 18 दिसंबर तक शिव महापुराण कथा करेंगे। माँ ताप्ती शिवपुराण कथा समिति के तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है। कोसमी में होने वाली इस कथा को सुनने के लिए बैतूल के अलावा अन्य जिलों और महाराष्ट्र से भी भक्तों के आने की संभावना है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए आयोजन समिति जन सहयोग से प्रयास कर रही है। इस व्यवस्था को संभालने की पहल 2 गांवों ने की है। भोपाल के बैरसिया में खाद की कालाबाजारी पर कलेक्टर अविनाश लवानिया सख्त हो गए हैं। उन्होंने अफसरों से खाद की डेली रिपोर्ट मांगी है। एक दिन पहले मंगलवार को बैरसिया के प्राइवेट गोदाम से खाद की 1000 बोरी मिली थी। वहीं व्यापारी मनमाने रेट पर किसानों को खाद बेच रहा था। इसके बाद SDM ने गोदाम सील कर दिया था। ग्वालियर के डबरा में गल्ला कारोबारी से 35 लाख रुपए कैश लूटने के बाद सड़क पर दनादन गोलियां चलाने वालों का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। शेष 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बचा हुआ कैश उनके ही पास है। लूट को ग्वालियर के कुछ बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसकी योजना ग्वालियर सेंट्रल जेल में बनी थी। छतरपुर जिले के हरपालपुर में भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। विभिन्न स्थलों में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर उपयोग किए जाने पर राजस्व पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। बुधवार को कलेक्टर संदीप
जीआर नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी के निर्देश पर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। नावरा रेंज के तहत आने वाले बाकड़ी में सोमवार रात बाकड़ी वन चौकी से अज्ञात बदमाश 17 बंदूकें और कारतूस लूटकर ले गए थे। इस मामले में बुधवार सुबह बुरहानपुर पुलिस को सूचना मिलने पर वन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई अभियान चलाकर सभी 17 बंदूकें और 652 कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। एसपी के मुताबिक इस वारदात में शामिल 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। उनकी तलाश की जा रही है। जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।